चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल? हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब? कि सबसे पहले आपने ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल को डिफाइन कर देना है और उसके बाद बताना है कि आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था, ये एक रेशियो होती है जो स्पीड ऑफ लाइट के दरमियान में, और हमारे पास अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, वैक्यूम में और इन मीडियम में, ठीक है। हमारे पास आपको ये बात पता है ना कि जो ही मीडियम चेंज होता है तो हमारे पास वेव की स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास और होती है और मीडियम में हमारे पास और होती है। तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यानी कि जो हमारे पास सी जो है स्पीड ऑफ लाइट से जो रेशियो है वी की, और वी क्या है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ही है मगर वो किसी और मीडियम में है, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वी यूज अ टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं n इज इक्वल टू सी ओवर वी से। इसका जो सेकंड पार्ट है वो यही है कि उसमें आपने जस्ट ये बताना है कि हमारे पास देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है क्या है, 3 इंटू 10 टू रेस पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। और इसके अलावा अगर वो ग्लास लैब की बात करें तो ग्लास लैब में भी हमें वेलोसिटी पता होती है। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमारे पास ग्लास में और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होने वाला बताया हुआ है। अगर नहीं भी बताया तो ये मीडियम टू मीडियम हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर रही होती है और हमें उसका पता होता है। तो अगर हमें दोनों स्पीड ऑफ लाइट्स पता चलेंगी ना, वैक्यूम की भी और मीडियम की भी, तो हम उन दोनों को रेशियो वाले फार्मूले में डाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं।